कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों जैक और ग्रे से। दोनों भाई एक बेहद रोमांचक ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उन्हें पूरे एक हफ्ते की छुट्टियां अपनी आंटी क्लेयर के साथ बितानी है, लेकिन ये कोई आम छुट्टी नहीं है। उनकी आंटी जुरासिक वर्ल्ड में काम करती हैं, जो एक बहुत बड़ा थीम पार्क है। ये पार्क एक ऐसे आइलैंड पर बना हुआ है जहाँ असली और जिंदा डायनासोर रहते हैं। उनके माता पिता उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आते हैं। जाने से पहले उनकी माँ कैरन जैक को अलग बुलाती है और उससे कहती है कि ट्रिप के दौरान वह अपने छोटे भाई ग्रे का ध्यान रखे। जैक हाँ तो कर देता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि उसे ये जिम्मेदारी कुछ खास पसंद नहीं आई। इसके बाद दोनों भाई एक बड़ी फेरी में बैठते हैं, जो उन्हें और बाकी टूरिस्ट्स को समुद्र पार कराते हुए इस्ला नुब्लार नाम के आइलैंड पर ले जाती है। यही वो जगह है जहाँ डायनासोर पार्क बना हुआ है। आखिरकार जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो उनका स्वागत जारा करती है, जो उनकी आंटी क्लेयर की पर्सनल असिस्टेंट है। जारा उन्हें उनके होटल रूम तक ले जाती है और उन्हें खास वीआईपी पास देती है, जिन्हें क्लेयर ने पहले से उनके लिए अरेंज किया होता है। इन पासों की मदद से दोनों भाई पार्क की किसी भी जगह पर बिना लाइन में लगे जा सकते थे। ये उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उधर क्लेयर अपने काम में बुरी तरह बिजी है। वो जुरासिक वर्ल्ड की ऑपरेशंस मैनेजर हैं और उनके ऊपर बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इस समय क्लेयर पार्क के बिजनेस स्पॉन्सर्स के साथ मीटिंग कर रही है। वो उन्हें समझाती हैं कि समय के साथ लोगों का उत्साह कम होने लगा है। अब सिर्फ सामान्य डायनासोर देखकर विजिटर्स खुश नहीं होते। लोगों को अब कुछ और बड़ा और डरावना और पहले से ज्यादा रोमांचक चाहिए। इसी मांग को पूरा करने के लिए पार्क के वैज्ञानिकों ने एक बिल्कुल नया डायनासोर बनाया है। ऐसा डायनासोर जो प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं हुआ, बल्कि लैब में कई अलग अलग जानवरों के डीएनए को मिलाकर तैयार किया गया है। इस नए जीव का नाम रखा गया है इंडोमिनस रेक्स। जब ये पूरी तरह बड़ा हो जाएगा तो इसकी लंबाई लगभग 15 मीटर होगी, यानी एक टी-रेक्स से भी बड़ा। इसे पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण बनाने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन साथ ही ये पार्क द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे खतरनाक जीव भी है। स्पॉन्सर्स से मीटिंग खत्म होने के बाद क्लेयर अपने भतीजों से मिलने इनोवेशन सेंटर पहुंचती है। ये एक ऐसी जगह है जहां बच्चों के लिए डायनासोर के पूरे साइज के होलोग्राम और असली डायनासोर की हड्डियां रखी गई हैं, ताकि वे उन्हें देखकर सीख सकें और मजे कर सकें। क्लेयर को जैक और ग्रे से मिले हुए पूरे 7 साल हो चुके हैं, इसलिए ये मुलाकात खासकर छोटे ग्रे के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि वह डायनासोर का बहुत बड़ा फैन है। लेकिन क्लेयर अभी भी पूरी तरह काम के मूड में है। वो लड़कों से कहती हैं कि आज जारा उनका ध्यान रखेगी और शाम को काम खत्म होने के बाद वे सब साथ में डिनर करेंगे। ये सुनकर ग्रे साफ तौर पर निराश हो जाता है। वह इतनी दूर सिर्फ इसलिए नहीं आया था कि उसे किसी बेबी सिटर के हवाले कर दिया जाए। अपने भतीजे के चेहरे पर मायूसी देखकर क्लेयर उससे वादा करती हैं कि अगले दिन वो उनके साथ ज्यादा समय बिताएंगी। फिलहाल के लिए वे एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। इसके बाद क्लेयर पार्क के कंट्रोल रूम में जाती है। यहीं से स्टाफ की एक पूरी टीम हर समय पूरे आइलैंड पर मौजूद सभी डायनासोर और सभी विजिटर्स पर नजर रखती है। वहीं से क्लेयर पार्क के मालिक साइमन मसरानी से मिलने जाती है। साइमन एक बेहद अमीर लेकिन जोशीले इंसान हैं, जिन्हें इस पार्क और इसके मकसद से बहुत लगाव है। दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर पैडॉक 11 की तरफ उड़ते हैं। यही वो जगह है जहां इंडोमिनस रेक्स को रखा गया है। साइमन पहली बार इस नए डायनासोर को देखने वाले हैं। वहां पहुंचने पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। क्लेयर डायनासोर को सिर्फ एक प्रोडक्ट और आकर्षण की तरह देखती है। वो उनके बारे में बिल्कुल उसी तरह बात करती हैं जैसे कोई दुकान में रखे सामान के बारे में करता है। लेकिन साइमन की सोच बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि जुरासिक वर्ल्ड इंसानों को ये याद दिलाने के लिए बनाया गया है कि प्रकृति और बाकी जीवों के सामने हम वास्तव में कितने छोटे हैं। दोनों का नजरिया पूरी तरह अलग है। कंटेनमेंट एरिया के अंदर क्लेयर साइमन को बताती है कि इंडोमिनस रेक्स पार्क के किसी भी दूसरे डायनासोर से ज्यादा बुद्धिमान है। सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही उसने समझ लिया था कि उसका खाना कहाँ से आता है। इतना ही नहीं, उसने एक कर्मचारी का हाथ लगभग उखाड़ ही दिया था। ये जीव सिर्फ विशाल नहीं है, ये बहुत चालाक और बेहद खतरनाक भी है। क्लेयर ये भी बताती हैं कि पहले एक और इंडोमिनस रेक्स था जो इसके साथ पाला गया था, लेकिन वो बचपन में ही मर गया क्योंकि इंडोमिनस रेक्स ने उसे खा लिया था। इसके बाद साइमन क्लेयर को ओवेन ग्रेडी के बारे में बताते हैं। ओवेन पहले अमेरिकी नौसेना में था और अब आइलैंड पर डायनासोर ट्रेन करने का काम करता है। साइमन चाहते हैं कि ओवेन पैडॉक 11 का निरीक्षण करे और देखे कि कहीं बाड़े में कोई कमजोरी या सुरक्षा की समस्या तो नहीं है। उधर आइलैंड के दूसरे हिस्से में ओवेन अपने रैप्टर्स के साथ ट्रेनिंग सेशन कर रहा होता है। ये रैप्टर्स बेहद तेज, बहुत समझदार और खतरनाक डायनासोर हैं। ओवेन ने इन्हें उनके जन्म से ही पाला और ट्रेन किया है। ट्रेनिंग के दौरान ब्लू नाम की एक रैप्टर एक सुअर के पीछे दौड़ पड़ती है। ओवेन उसे रुकने का आदेश देता है और हैरानी की बात ये होती है कि ब्लू सचमुच रुक जाती है। इसके बाद बाकी रैप्टर्स भी आगे आते हैं। ओवेन उन्हें एक ऊंचे प्लेटफॉर्म तक ले जाता है, जहां उनकी बात मानने के इनाम के तौर पर उन्हें चूहे खिलाए जाते हैं।
हैं। ये नजारा देखने लायक होता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद विक हॉस्किंस वहां पहुंचता है। विक पार्क की सिक्योरिटी टीम का प्रमुख है। उसके दिमाग में एक अजीब और खतरनाक आइडिया चल रहा है। वह चाहता है कि रैप्टर्स को सैन्य हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। उसका सपना है कि इन डायनासोरों को युद्ध वाले इलाकों में भेजा जाए ताकि ये दुश्मनों का शिकार कर सकें। लेकिन इसके लिए उसे ओवेन की मदद चाहिए। ओवेन तुरंत मना कर देता है। वह साफ कहता है कि उसके रैप्टर्स सैनिक नहीं हैं, वे जंगली जानवर हैं, कोई हथियार नहीं। लेकिन विक आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है और वह लगातार अपनी बात मनवाने की कोशिश करता रहता है। इसी बहस के दौरान वो सुअर अपने बाड़े से निकलकर रैप्टर एरिया में घुस जाता है। एक युवा कर्मचारी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्लू उसे जमीन पर गिरा देती है। कुछ ही सेकंड में बाकी रैप्टर्स भी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब वे उस पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी ओवेन तुरंत बीच में कूद पड़ता है। वह कर्मचारी और रैप्टर्स के बीच खड़ा हो जाता है। ओवेन पूरी कोशिश करता है कि जानवर शांत रहें, जबकि कर्मचारी धीरे धीरे पीछे हटकर सुरक्षित जगह पहुंच जाता है। इसके बाद ओवेन अपने साथी बैरी को चिल्लाकर गेट बंद करने के लिए कहता है। जैसे ही गेट बंद होता है, ओवेन आखिरी सेकंड में छलांग लगाकर बाहर निकल आता है। किसी को गंभीर चोट नहीं लगती, लेकिन मामला बेहद खतरनाक हो चुका था। जाते जाते ओवेन विक को एक सलाह देता है, किसी भी पिंजरे की तरफ कभी अपनी पीठ मत करना। उधर पार्क में ग्रे खूब मजे कर रहा होता है। वह बच्चों को ट्राइसेराटॉप्स को खाना खिलाते और उन्हें छूते हुए देखता है। ये विशाल 3 सींग वाले डायनासोर उसे बेहद पसंद आते हैं, लेकिन उसका बड़ा भाई जैक बुरी तरह बोर हो रहा होता है। उसे इस तरह की गाइडेड टूर में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही जारा का ध्यान दूसरी तरफ जाता है, जैक मौका देखकर ग्रे को साथ लेता है और दोनों चुपके से निकल जाते हैं। सबसे पहले वे टी-रेक्स शो देखने पहुंचते हैं। यहाँ एक विशाल टायरेनोसोरस रेक्स सबके सामने एक जिंदा बकरी को निगल जाता है। ग्रे की आंखें हैरानी और डर से पूरी तरह फैल जाती हैं। उधर क्लेयर ओवेन के पास पहुंचती है। वह उससे इंडोमिनस रेक्स के बारे में मदद मांगती है। क्लेयर का कहना है कि क्योंकि ओवेन रैप्टर्स के साथ एक रिश्ता बना चुका है, इसलिए शायद वह इस नए हाइब्रिड डायनासोर के व्यवहार को बेहतर बनाने में मदद कर सके, इससे पहले कि उसे लोगों के सामने लाया जाए। लेकिन ओवेन को क्लेयर की बात बुरी लगती है। वह साफ कहता है कि वह रैप्टर्स को कंट्रोल नहीं करता, उनके बीच भरोसे और सम्मान का रिश्ता है। फिर वह मजाक करते हुए क्लेयर की आदत पर तंज कसता है कि वह हर चीज को कंट्रोल करना चाहती है और शायद यही वजह थी कि उनका दूसरा डेट कभी नहीं हो पाया। क्लेयर भी तुरंत जवाब देती है। वह कहती है कि उसे दूसरी डेट चाहिए ही नहीं थी। थोड़ी बहस के बावजूद क्लेयर आखिरकार ओवेन को मदद के लिए मना लेती है। वह उसे पैडॉक 11 चलने के लिए कहती है। रास्ते में वह उसे सलाह देती है कि अपनी शर्ट बदल ले, क्योंकि इंडोमिनस रेक्स की सूंघने की ताकत बेहद खतरनाक स्तर की है। इधर दोनों भाई अब मोसासॉरस शो देखने पहुंचते हैं। मोसासॉरस एक विशाल समुद्री जीव है जो समुद्र के लगभग हर जीव से बड़ा है। उसे पानी से बाहर लाने के लिए पार्क के कर्मचारी एक ग्रेट व्हाइट शार्क को चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ ही सेकंड में मोसासॉरस पानी से बाहर उछलता है और पूरी शार्क को एक ही बार में निगल जाता है। पूरा स्टेडियम तालियों और चीखों से गूंज उठता है। शो खत्म होने के बाद दर्शकों का प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है। अब लोग कांच के पीछे से उस विशाल जीव को उसके टैंक में तैरते हुए देख सकते हैं। उधर ओवेन और क्लेयर पैडॉक 11 पहुंचते हैं। क्लेयर एक कर्मचारी को इंडोमिनस रेक्स के लिए खाना रखने को कहती है ताकि ओवेन उसे देख सके, लेकिन खाना रखे जाने के बाद भी इंडोमिनस रेक्स बाहर नहीं आता। तभी ओवेन की नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। दीवार के बहुत ऊपर बड़े बड़े पंजों के निशान बने हुए हैं। सबको शक होने लगता है कि शायद इंडोमिनस रेक्स किसी तरह बाड़े से बाहर निकल गया है। क्लेयर तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ती है। वह ट्रैकिंग चिप के जरिए डायनासोर की लोकेशन पता करना चाहती है जो उसकी पीठ में लगाई गई थी, लेकिन तभी सबसे बुरी खबर मिलती है। सिस्टम दिखाता है कि इंडोमिनस रेक्स अभी भी पैडॉक 11 के अंदर ही मौजूद है। और उससे भी बुरी बात यह कि ओवेन और 2 कर्मचारी पहले ही बाड़े के अंदर जा चुके हैं। कंट्रोल रूम तुरंत उन्हें बाहर निकलने का आदेश देता है। कर्मचारी भागने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इंडोमिनस रेक्स पूरे समय वहीं छिपा हुआ था। उसने जानबूझकर दीवार पर वो पंजों के निशान बनाए थे ताकि लोग धोखा खाकर अंदर आ जाएं। और अब उसका जाल काम कर चुका था। वह पहले कर्मचारी पर हमला करता है और उसे मार डालता है। दूसरा कर्मचारी किसी तरह भागकर गेट के बाहर निकल जाता है। ओवेन भी जान बचाने के लिए दौड़ता है। वह बंद होते गेट के नीचे से फिसलकर बाहर निकल आता है, लेकिन अब इंडोमिनस रेक्स पूरी तरह आजाद हो चुका था। ओवेन पास खड़ी एक गाड़ी के नीचे छिप जाता है। एक सिक्योरिटी गार्ड दूसरी गाड़ी के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन इंडोमिनस रेक्स उसकी गंध सूंघ लेता है। वह पूरी गाड़ी को तहस नहस कर देता है और गार्ड को निगल जाता है। ओवेन तुरंत एक चाल चलता है। वह गाड़ी की फ्यूल लाइन काट देता है और खुद पर पेट्रोल डाल लेता है। इससे उसकी इंसानी गंध छिप जाती है। योजना काम कर जाती है। इंडोमिनस रेक्स आसपास सूंघता है, लेकिन उसे ओवेन का पता नहीं चलता।
कुछ देर बाद वह वहां से चला जाता है। उधर कंट्रोल रूम में क्लेयर एक कंटेनमेंट टीम भेजती है। ये हथियारबंद सैनिकों की टीम इंडोमिनस रेक्स को पकड़ने निकलती है। जब ओवेन कंट्रोल रूम पहुंचता है तो वह बेहद गुस्से में होता है। वह सबको बताता है कि इंडोमिनस रेक्स ने दीवार पर निशान भागने के लिए नहीं बनाए थे, उसने ये सब लोगों को धोखा देने के लिए किया था। ये जानवर सोचता है, योजना बनाता है और फिर हमला करता है। क्लेयर कहती है कि आखिर वह सिर्फ एक जानवर ही तो है, लेकिन ओवेन उसे याद दिलाता है कि यह कोई साधारण जानवर नहीं, ये एक बेहद बुद्धिमान शिकारी है जो अब 20,000 लोगों वाले आइलैंड पर खुला घूम रहा है। स्थिति और भी खराब हो जाती है जब ओवेन कैमरों में देखता है कि कंटेनमेंट टीम बिना घातक हथियारों के इंडोमिनस रेक्स का पीछा कर रही है। साइमन उसे मारने का आदेश देने से इनकार कर देता है। आखिर पार्क ने उसे बनाने में $26 मिलियन खर्च किए थे। ओवेन बार बार कहता है कि मिशन रोक दो वरना सैनिक मारे जाएंगे, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और जैसा उसने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है। इंडोमिनस रेक्स पहले ही अपनी पीठ से ट्रैकिंग चिप निकाल चुका था। उसे अच्छी तरह याद था कि चिप कहां लगाई गई थी। अब सैनिक उसे ट्रैक भी नहीं कर सकते थे। वह जंगल में छिपकर उनका इंतजार करता है। जब सैनिक उसे इलेक्ट्रिक स्टन गन से मारते हैं तो दर्द उसे और ज्यादा खतरनाक बना देता है। इसके बाद वह एक एक करके सभी सैनिकों का शिकार करना शुरू कर देता है। कंट्रोल रूम में बैठे लोग कैमरों पर ये पूरा खौफनाक मंजर देखते रहते हैं, लेकिन किसी के पास कुछ करने का कोई तरीका नहीं होता। इसके बाद ओवेन एक बार फिर जोर देकर कहता है कि पूरे आइलैंड को तुरंत खाली कराया जाए, लेकिन क्लेयर अभी भी हिचकिचा रही होती है। उसे डर है कि अगर पार्क बंद कर दिया गया तो बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ओवेन का धैर्य जवाब दे देता है। वह गुस्से में वहां से निकल जाता है और कहता है कि अब जो करना है खुद ही संभालो। आखिरकार क्लेयर फैसला करती है कि फिलहाल सिर्फ रिजॉर्ट का नॉर्थ विंग खाली कराया जाएगा और वहां मौजूद सभी विजिटर्स को दूसरी जगह भेजा जाएगा। उधर पार्क के मालिक साइमन सीधे रिसर्च लैब पहुंचते हैं। वह मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर हेनरी वू को आदेश देते हैं कि सारे प्रयोग तुरंत बंद कर दिए जाएं। लेकिन डॉक्टर वू उन्हें याद दिलाते हैं कि बड़ा और ज्यादा डरावना डायनासोर बनाने की मांग खुद साइमन ने की थी। अगर कोई जीव डरावना होगा तो उसका व्यवहार भी डरावना ही होगा। उधर जैक और ग्रे अब पूरी तरह आजाद घूम रहे होते हैं। वे पार्क की सबसे रोमांचक राइड्स में से एक जायरोस्फीयर पर जाने का फैसला करते हैं। ये एक बड़ी गोल पारदर्शी बॉल जैसी गाड़ी होती है। इसे इतने मजबूत मटेरियल से बनाया गया है कि इस पर गोली का भी असर नहीं होता। लोग इसके अंदर बैठकर उन खुले इलाकों में घूमते हैं जहां डायनासोर खुलेआम घूम रहे होते हैं। राइड के दौरान दोनों भाइयों को एक अलर्ट मिलता है जिसमें उन्हें तुरंत लौटने के लिए कहा जाता है, लेकिन जैक उस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। वह ग्रे को मनाता है कि थोड़ी देर और रुकते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होने वाला है। जैक का फैसला बहुत भारी पड़ने वाला था। उधर क्लेयर अब अपने भतीजों की सुरक्षा को लेकर बुरी तरह घबरा चुकी होती है। वह जारा को फोन करके लड़कों के बारे में पूछती है। जारा बताती है कि दोनों कहीं गायब हो चुके हैं। क्लेयर सीधे जैक को फोन करती है, लेकिन खराब नेटवर्क की वजह से कॉल बीच में ही कट जाती है और तभी हालात सचमुच खतरनाक हो जाते हैं। जायरोस्फीयर में बैठे दोनों भाई गलती से एक प्रतिबंधित इलाके में पहुंच जाते हैं और अचानक उनका सामना इंडोमिनस रेक्स से हो जाता है। विशालकाय इंडोमिनस पहले आसपास मौजूद दूसरे डायनासोरों पर हमला करता है, फिर उसकी नजर भाइयों की जायरोस्फीयर पर पड़ती है। वह जोरदार लात मारकर उस बॉल को दूर तक उछाल देता है, फिर उसे अपने जबड़ों में पकड़कर जमीन पर पटकना शुरू कर देता है। वह हर हाल में उसे तोड़कर अंदर बैठे बच्चों तक पहुंचना चाहता था। जैक तुरंत समझदारी दिखाता है। वह अपनी और ग्रे दोनों की सीट बेल्ट खोल देता है। जैसे ही मौका मिलता है दोनों भाई टूट चुकी जायरोस्फीयर से बाहर निकलकर पूरी ताकत से भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते वे एक ऊंचे झरने के किनारे पहुंच जाते हैं। पीछे इंडोमिनस रेक्स लगातार करीब आता जा रहा होता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, छलांग लगाना। दोनों झरने से नीचे कूद जाते हैं। वे पानी में गिरते हैं, किसी तरह तैरकर किनारे पहुंचते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। इसके बाद जैक अपने छोटे भाई से कहता है कि उसे उस पर बहुत गर्व है क्योंकि उसने बेहद बहादुरी दिखाई। उधर क्लेयर पहले ही लड़कों की तलाश में निकल चुकी होती है। रास्ते में उसकी मुलाकात ओवेन से होती है। वह उससे बच्चों को ढूंढने में मदद मांगती है। दोनों एक गाड़ी में बैठकर घाटी की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक बेहद दुखद नजारा दिखाई देता है। चारों तरफ मरे हुए डायनासोर पड़े होते हैं। इंडोमिनस रेक्स ने उन्हें बेरहमी से मार डाला था। उनमें एक विशाल एपोटोसॉरस भी होता है। वह अभी जिंदा तो होता है लेकिन बुरी तरह घायल और मरने की हालत में। ओवेन उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। वह उसके आखिरी पलों में उसे शांत करने की कोशिश करता है। क्लेयर ये सब देखकर भावुक हो जाती है। शायद पहली बार वह किसी डायनासोर को सिर्फ एक आकर्षण या प्रदर्शनी की चीज नहीं बल्कि दर्द महसूस करने वाले जीव के रूप में देख रही थी। यहीं से उसके सोचने का तरीका बदलना शुरू हो जाता है।
तभी ओवेन एक और अहम बात नोटिस करता है। इंडोमिनस रेक्स ने जिन जानवरों को मारा था उनमें से किसी को खाया नहीं था, उसने सिर्फ मारने के लिए मारा था। ये किसी सामान्य शिकारी का व्यवहार नहीं था। ओवेन समझ जाता है कि ये जीव शिकार का मजा लेने के लिए हत्या करता है। कुछ देर बाद उन्हें टूटी हुई जायरोस्फीयर और जैक का टूटा फोन मिल जाता है। क्लेयर को लगता है कि शायद लड़के मारे जा चुके हैं, लेकिन ओवेन को कीचड़ में पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वह कहता है कि दोनों बच्चे यहाँ से भागे हैं, मतलब अभी भी उनके जिंदा होने की उम्मीद है। उधर जैक और ग्रे जंगल में भटकते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसे देखकर वे हैरान रह जाते हैं। ये पुराने जुरासिक पार्क के खंडहर थे। उन्हें सालों पुराने छोड़े हुए जीप वाहन मिलते हैं। जैक उनमें से एक जीप को दोबारा चालू करने में कामयाब हो जाता है और दोनों भाई उसी जीप में बैठकर जंगल से बाहर निकल पड़ते हैं। अब साइमन खुद हालात संभालने का फैसला करता है। वह हथियारबंद एजेंट्स के साथ हेलीकॉप्टर में बैठता है। योजना साफ थी, हवा से इंडोमिनस रेक्स को मार गिराना। जल्द ही उन्हें वह डायनासोर दिखाई दे जाता है। वह पार्क के मुख्य इलाके की तरफ बढ़ रहा होता है जहां हजारों लोग मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर नीचे आता है और सैनिक गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गोलियां इंडोमिनस रेक्स को मार नहीं पाती, बल्कि उसे और ज्यादा उग्र बना देती हैं। भागते हुए वह एवियरी की दीवार तोड़ देता है। ये एक विशाल घिरा हुआ क्षेत्र था जहां सैकड़ों उड़ने वाले डायनासोर यानी टेरोसॉर्स रखे गए थे। अचानक सारे टेरोसॉर्स घबराकर बाहर निकल पड़ते हैं। वे झुंड बनाकर आसमान में फैल जाते हैं। कुछ टेरोसॉर्स हेलीकॉप्टर से टकरा जाते हैं। नियंत्रण खोने के बाद हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरकर विस्फोट हो जाता है। इस हादसे में साइमन मसरानी समेत अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। अब पार्क में पूरी तरह तबाही मच चुकी थी। उड़ने वाले डायनासोर विजिटर्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ये सभी जीव अपनी पूरी जिंदगी इंसानों से दूर रहे थे। उन्होंने पहले कभी इंसानों को देखा तक नहीं था और अब वे हर चलती हुई चीज पर हमला कर रहे थे। ओवेन और क्लेयर मोटरसाइकिल पर बैठकर पार्क की तरफ दौड़ते हैं ताकि लोगों की मदद कर सकें। इसी दौरान जारा को दोनों लड़के मिल जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें सुरक्षित जगह ले जा पाती, एक टेरोसॉर उसे उठा ले जाता है। कुछ ही पलों बाद वह मोसासॉरस के टैंक में गिर जाती है और वहां मौजूद विशाल मोसासॉरस एक ही झटके में झारा और उस टेरोसॉर दोनों को निगल जाता है। अफरा तफरी के बीच आखिरकार क्लेयर अपने भतीजों तक पहुंच जाती है। वह और ओवेन मिलकर लड़कों पर हमला कर रहे टेरोसॉर्स को भगाते हैं। चारों किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। अब साइमन मर चुका था और विक हॉस्किंस को वही मौका मिल गया जिसका उसे इंतजार था। वह कंट्रोल रूम की कमान अपने हाथ में ले लेता है, पुराने स्टाफ को हटाकर अपनी टीम बैठा देता है। उसका पहला बड़ा फैसला था रैप्टर्स को छोड़ देना और उनका इस्तेमाल इंडोमिनस रेक्स को ढूंढने और मारने के लिए करना। उसी समय कंट्रोल रूम का कर्मचारी लोवरी क्लेयर को फोन करके विक की योजना के बारे में बता देता है। जब ओवेन को पता चलता है कि उसके रैप्टर्स को सैनिकों की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह और क्लेयर तुरंत रैप्टर एनक्लोजर की तरफ निकलते हैं। वहां पहुंचते ही ओवेन विक को एक जोरदार मुक्का मारता है और वहां से चले जाने को कहता है, लेकिन विक कहता है कि मिशन हर हाल में होगा, चाहे ओवेन साथ दे या नहीं। ओवेन समझ जाता है कि अगर वह साथ नहीं गया तो रैप्टर्स ऐसे लोगों के हाथों में चले जाएंगे जो उन्हें समझते तक नहीं। अपने जानवरों की सुरक्षा के लिए वह मजबूरी में मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि रैप्टर्स सिर्फ उसी की बात सुनते थे। योजना बहुत सीधी थी। रैप्टर्स को इंडोमिनस रेक्स की गंध सूंघाई जाएगी, फिर उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा। वे उसका पीछा करेंगे, उसे घेर लेंगे और उसके बाद सैनिक हमला करेंगे। लेकिन ओवेन की एक शर्त होती है, कोई भी रैप्टर्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्लेयर लड़कों के साथ ट्रक में इंतजार करने का फैसला करती है ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो वह उन्हें तुरंत वहां से निकाल सके। इसके बाद ओवेन रैप्टर्स को जंगल में छोड़ देता है। वह और सैनिक उनके सिर पर लगे कैमरों के जरिए सब कुछ देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद रैप्टर्स इंडोमिनस रेक्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रैप्टर्स हमला करने की बजाय इंडोमिनस रेक्स से जैसे बातचीत करने लगते हैं। ओवेन स्क्रीन पर यह सब देखकर हैरान रह जाता है और तभी उसे वो सच समझ आता है जिसे वैज्ञानिक इतने समय से छिपा रहे थे। इंडोमिनस रेक्स के डीएनए में रैप्टर का डीएनए भी शामिल था। मतलब वो सिर्फ एक हाइब्रिड डायनासोर नहीं था, उसके अंदर रैप्टर का खून भी बह रहा था और इसी वजह से अब रैप्टर्स उसे अपना अल्फा यानी नेता मानने लगे थे। विक तुरंत सैनिकों को गोली चलाने का आदेश देता है। इंडोमिनस रेक्स को कई गोलियां लगती हैं, लेकिन वह फिर भी गिरता नहीं। कुछ देर बाद वह उठकर जंगल में गायब हो जाता है और अब हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, क्योंकि
क्योंकि रैप्टर्स अब इंसानों को अपना दुश्मन समझने लगे थे। अब रैप्टर्स पूरी तरह इंसानों के खिलाफ हो चुके थे। एक सैनिक घबरा जाता है और जल्दबाजी में एक रैप्टर पर ग्रेनेड दाग देता है। विस्फोट होते ही वह रैप्टर मौके पर ही मारा जाता है। बाकी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं और ओवेन और उसके साथी बैरी को जंगल में अकेला छोड़ देते हैं। बैरी खुद को बचाने के लिए एक खोखले पेड़ के तने के अंदर छिप जाता है, लेकिन एक रैप्टर उसे ढूंढ लेता है और बाहर खींचने की कोशिश करने लगता है। तभी ओवेन अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंचता है। वह रैप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और पूरी रफ्तार से जंगल के बीच दौड़ पड़ता है। रैप्टर भी उसके पीछे बिजली की तरह भागने लगता है। उधर ट्रक में बैठी क्लेयर कैमरों के जरिए सब कुछ देख रही होती है। वह लड़कों को शांत रखने की कोशिश कर रही होती है। अचानक ट्रक की खिड़की पर खून से लथपथ एक सैनिक दिखाई देता है। वह चिल्लाते हुए क्लेयर से कहता है कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ। वह ट्रक में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक रैप्टर उसे पीछे से पकड़ लेता है और घसीटते हुए जंगल में ले जाता है। कुछ ही सेकंड बाद दूसरा रैप्टर ट्रक की खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। क्लेयर किसी तरह उसे बेहोश कर देती है और ट्रक चलाती रहती है। इसी बीच लड़कों को ट्रक में स्टन गन मिल जाती है। जब तीसरा रैप्टर हमला करता है तो वे उस पर बिजली का झटका मार देते हैं। इतना समय मिल जाता है कि वे वहां से निकल सकें। थोड़ी देर बाद ओवेन फिर से उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें सुरक्षित रास्ते की तरफ ले जाता है। अब ओवेन, क्लेयर और दोनों लड़के इनोवेशन सेंटर में शरण लेते हैं। जब वे रिसर्च लैब पहुंचते हैं तो वहां एक चौंकाने वाला नजारा देखते हैं। विक हॉस्किंस और उसकी टीम बाकी बचे डायनासोर एम्ब्रायोज पैक कर रहे होते हैं। वे उन्हें कहीं और ले जाकर नए प्रयोग करना चाहते थे। क्लेयर तुरंत पूछती है कि डॉक्टर हेनरी वू कहाँ हैं? तब विक सच बता देता है। डॉक्टर वू शुरू से उसी के लिए काम कर रहे थे। इंडोमिनस रेक्स बनाने का असली मकसद सिर्फ आर्क का आकर्षण बढ़ाना नहीं था। वह उसकी जेनेटिक ताकत का इस्तेमाल करके जिंदा जैविक हथियार बनाना चाहता था, ऐसे जीव जिन्हें सेना युद्ध में इस्तेमाल कर सके। लेकिन इससे पहले कि विक अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक एक रैप्टर दीवार तोड़कर अंदर घुस आता है और अगले ही पल विक हॉस्किंस को जिंदा निगल जाता है। सब लोग वहां से भाग निकलते हैं। भागते हुए ग्रे को एक आइडिया आता है। वह हॉल में लगे विशाल डायनासोर होलोग्राम चालू कर देता है। चलती हुई विशाल तस्वीरों को देखकर रैप्टर कुछ पल के लिए उलझ जाता है। बस इतने समय में पूरा समूह वहां से निकलने में सफल हो जाता है, लेकिन बाहर पहुंचते ही उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होती। वहां दो और रैप्टर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अब उनके पास बचने का लगभग कोई रास्ता नहीं था। ओवेन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी नजर ब्लू पर पड़ती है, वही रैप्टर जिसे उसने बचपन से पाला था। वह शांत आवाज में ब्लू से बात करने लगता है। वह उसे उनके बीच के रिश्ते की याद दिलाता है, उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। तभी अचानक इंडोमिनस रेक्स वहां पहुंच जाता है। वह रैप्टर्स को दोबारा अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ब्लू इंडोमिनस रेक्स का साथ देने से इनकार कर देती है। वह ओवेन के पास खड़ी हो जाती है। इंडोमिनस रेक्स गुस्से में उस पर हमला कर देता है। ये देखकर बाकी रैप्टर्स भी इंडोमिनस रेक्स के खिलाफ हो जाते हैं। अब रैप्टर्स और ओवेन एक ही तरफ थे। उधर क्लेयर के दिमाग में एक खतरनाक लेकिन शानदार योजना आती है। वह लड़कों को वहीं रुकने के लिए कहती है। फिर रेडियो पर लोवरी से संपर्क करती है। वह उससे पैडॉक 9 का गेट खोलने को कहती है। लोवरी कुछ पल के लिए हिचकिचाता है, क्योंकि उसे पता था कि वहां क्या मौजूद है, लेकिन क्लेयर अपने फैसले पर अड़ी रहती है। आखिरकार गेट खोल दिया जाता है। क्लेयर हाथ में जलती हुई फ्लेयर लेकर पैडॉक के अंदर दौड़ जाती है। कुछ ही पल बाद अंधेरे में से एक विशाल आकृति बाहर निकलती है। वह था टी-रेक्स, द्वीप का असली राजा। टी-रेक्स पूरी रफ्तार से क्लेयर की तरफ दौड़ता है। क्लेयर आखिरी सेकंड में फ्लेयर इंडोमिनस रेक्स की तरफ फेंक देती है। अब टी-रेक्स का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और फिर शुरू होती है फिल्म की सबसे जबरदस्त लड़ाई। दोनों विशालकाय डायनासोर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। धरती तक कांपने लगती है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि टी-रेक्स हार जाएगा। इंडोमिनस रेक्स ज्यादा बड़ा, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा चालाक था, लेकिन तभी ब्लू पीछे से आकर इंडोमिनस रेक्स पर हमला कर देती है। अब टी-रेक्स और ब्लू मिलकर लड़ रहे थे। दोनों धीरे धीरे इंडोमिनस रेक्स को पीछे धकेलते हुए मोसासॉरस लैगून के किनारे तक ले आते हैं। इंडोमिनस रेक्स संतुलन खोने लगता है और तभी पानी के अंदर से एक विशाल साया ऊपर उठता है। मोसासॉरस अचानक पानी फाड़कर बाहर निकलता है। वह अपने विशाल जबड़ों में इंडोमिनस रेक्स को जकड़ लेता है और अगले ही पल उसे गहराई में खींच कर ले जाता है। इंडोमिनस रेक्स कितना भी ताकतवर और बुद्धिमान क्यों न रहा हो, उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। टी-रेक्स कुछ देर तक ब्लू और इंसानों को देखता रहता है। फिर वह धीरे धीरे मुड़ता है और जंगल की तरफ चला जाता है, एक बार फिर द्वीप का राजा बनकर। ब्लू भी बुरी तरह घायल हो चुकी थी, लेकिन वह अभी जिंदा थी। वह आखिरी बार ओवेन की तरफ देखती है। ओवेन चुपचाप उसे अलविदा कहता है। इसके बाद ब्लू भी जंगल में गायब हो जाती है। अगली सुबह सभी बचे हुए लोगों को द्वीप से निकाल लिया जाता है। ओवेन, क्लेयर, जैक, ग्रे और
और बाकी बचे लोग मुख्य भूमि पर पहुंच चुके होते हैं। वहां उनका इलाज किया जा रहा होता है। कुछ देर बाद लड़कों के माता पिता भी पहुंच जाते हैं। वे अपने बेटों को देखकर राहत की सांस लेते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। करेन अपनी बहन क्लेयर को भी गले लगाती है। उसकी आंखों में राहत और भावनाएं साफ दिखाई दे रही होती हैं। इसके बाद क्लेयर अपने भतीजों को उनके माता पिता के साथ छोड़ देती है। फिर वह ओवेन को ढूंढने निकलती है। उस आइलैंड पर दोनों ने साथ मिलकर ऐसी चीजों का सामना किया था जिन पर यकीन करना भी मुश्किल था। अब उनके बीच न कोई बहस बची थी और न कोई दूरी। वे बस दो ऐसे लोग थे जो मौत के इतने करीब जाकर भी वापस लौट आए थे। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और बहुत समय बाद पहली बार सब कुछ ठीक महसूस होने लगता है। यहीं पर जुरासिक वर्ल्ड की यह रोमांचक और खतरनाक कहानी खत्म होती है।